ऊ किताब मुफीदा मौसम व जगत कहानी ततनीब साद अनूपदास मुतवतम मुल्क मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरुपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसकबदी भारत सम्मत 1965। पेज नंबर संसार के भाइयों पेज नंबर 118 से पढ़ रहा हूँ। नियति खराब जादू है, क्योंकि रावण के मुआफिक इन सौदागर महाजन ने राक्षसी पाप बलराजा के बाद से चलाया है और संसार को राजा बादशाह और फकीर फुकरा को करामती संसार में सुझाते हैं, जिससे संसार के लोग इस साधु फकीरों के पीछे दौड़ते फिरते हैं और हाथ जोड़ के उन फकीरों की खुशामदी करते हैं। संसार में सुझाते कि जिससे संसार के लोग साधु फकीरों के पीछे दौड़ते फिरते हैं और हाथ जोड़ के उन फकीरों की खुशामदी करते हैं कि जो फकीर अपने मुंह से किसी शख्स को यह कह दे कि जा बच्चा, तेरा लड़का जो बीमार है वो अच्छा हो जाएगा, कि तू देवी के ऊपर फलाने पीर के ऊपर 4-5 या कम जायदा बकरा या पाड़ा वगैरह हमारे कहने के मुआफिक अभी जाके चढ़ा देना। सुना से उसने फ़कीर के कहने पर अकील लाके और फ़कीरों के कहने के मौजूद उसी कदर बकरे वगैरह लाके चढ़ा दिए कि जिस कदर फ़कीर ने बताए थे। जो बीमार अच्छा हो गया। जब तो फ़कीरों को करामती और सिद्धि तमाम जान के लोग जाहिर करने को लग जाते हैं और कहने को लग जाते हैं कि फ़लाने फ़कीर बड़ा करामती है, और जो अच्छा नहीं हुआ तो संसार के लोग यह कहने को लग जाते हैं कि उसकी कजा आ गई थी। सो भाई मेरे हो, यह तुम्हारी बुद्धि का जोर है कि जो तुम लोग कस्मों के भरोसे से देवताओं के ऊपर जीव देते हो और हाथ डालते हो और परसों के भरोसे भुले हुए हैं। परंतु यह परसा कोई चीज़ नहीं है और ना फकीरों और अतीतों के कहने से कुछ होता है। हाँ, ऐसा अलबत्ता है कि जो फ़कीर है और परमेश्वर की भक्ति करता है तो उसके जीव का भला होता है। दूसरे का भला सवाए परमेश्वर के नहीं कर सकता है। सो ईश्वर तो सबका ही भला चाहता है, वो तो किसी के वास्ते बुरा नहीं चाहता है। यह तो इन सौदागर ने रावण की तरह से राक्षसी पाप चलाया है और तमाम जान की अकल राक्षसी पाप से खराब कर दी है, जिससे परमेश्वर को कोई याद नहीं करता है। जिससे परमेश्वर को तो कोई भी याद नहीं करता है, जिससे परमेश्वर को सब भूल गए हैं और बनियों के जाल की सब माला फेरे हैं। जैसे रावण के वक्त में तमाम जान के लोग रावण के जाल की माला फेरते थे, उसी तरह से अब इन साधारण की राक्षसी पाप की माला फेरे हैं और इन बनियों ने सैकड़ों किस्म के जाल के रोग तो जाहिर कर दिए हैं, जिससे जमीन माता दिन दिन दुबली होती जाती हैं। क्योंकि फिर ज़माने में चांदी सोने की खाने बोलते थे, वो बीमारी के सबब से गल गई हैं। परंतु यह चांदी सोने की खाने जमीन माता के शरीर की चर्बी हैं। लेकिन यह बात काबिल ख्याल करने की है कि जब शरीर में चर्बी नहीं होगी तो शरीर में ताकत कहाँ से होगी, बल्कि उनकी ताकत के अलावा हड्डी भी गल जाएगी। सुना से अब जय माता में ताकत नहीं रही है, क्योंकि उसके शरीर की चर्बी गल गई है। इससे जय माता दुबली होगी है। पेज नंबर 119। दुबली होगी और दुबली होने के सबब से ज़मीन के ऊपर कोई चीज़ अच्छी तरह से नहीं होती है, जिसकी खास वजह यह है कि इन बंदियों ने राक्षसी पाप चला रखा है, जिससे ना तो मैं होता है और ना जमीन माता सुख से सांस लेती है, जिसकी खबर अब तक तुम संसार के लोगों को बिल्कुल नहीं है। अगर से खबर होती तो अपनी अपनी औलाद बचने के लिए बंदोबस्त करते, क्योंकि रावण के वक्त में शनिचर के कहने से बंदोबस्त किया था। जब पाप दबे हुआ था, फिर शनिचर की तरह से अब मैं भी इन बनियों की राक्षसी पाप से तुम तमाम जान के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज़ वगैरह अपनी अपनी औलाद बचने के लिए इस किताब जगत कहानी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो। जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। अगर से बंदोबस्त नहीं करोगे तो यह बनिए राक्षस नहीं तो ये बनिए दूसरी बादशाहों को अब ला करके हिंदुस्तान का राज करेंगे। इससे मैं सबको पहले से वाकिफ़ करता हूँ कि जो पहले से इन बनियों का जाल मिटा दिया जाए और
तो फिर दूसरी विराट का बादशाह हिंदुस्तान में राज करने को हरकी झरकी नहीं आवे, क्योंकि पाप दफे हो जाएगा तो सजग हो जाएगा और सबकी बुद्धि दुष्ट हो जाएगी। जब कोई चीज़ को किसी को लेना अच्छा नहीं जानेगा। और अब तो इस गरज से दूसरी विराट के बादशाह हिंदुस्तान में आते हैं सो हमारे पास धन ज़्यादा हो जाए, परंतु यह खबर किसी को भी नहीं है कि हमारे मुल्क में इस कदर धन था वो कहाँ गया, क्योंकि उस धन को तो इन बंदियों ने अपने राक्षसी पाप से पहले से खींच लिया है और अकल को ख़राब कर दिया। और भूखे मरते और सिर अधाया और धापा हुआ होता तो वो किसी पर हमला नहीं करता, और जबकि भूखा होता तो जब उसके सामने कोई जानवर आवे तो फाड़ खाता। उसी तरह से बादशाहों का हाल है, क्योंकि इन सौदागरों का इरादा चार कोटों में राज करने का है। इस संसार के लोगों की अकल फेर दी है कि जो दूसरों का ही बुरा करना सोचता है और भला करना नहीं, जिसकी वजह यह है कि एक दूसरे का बुरा चाहेगा और तनाजा होगा तो आपस में लड़ाई और दंगे होंगे तो लोग आपस में लड़ के मरेंगे। इसी तरह से राजा बादशाहों में भी आपस में बिगाड़ रंज हो गए हैं कि जो एक को देख के राजी नहीं है और दिल में ऐसा इरादा है कि मैं उसको मार डालूँ तो इसका राज मेरे कब्जे में हो जाए। गरज की दोनों में से एक काम भी मतलब और मुरादा हासिल नहीं होता है और आपस में लड़कर मर जाते हैं। और जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। गरीबों का तो उतारने वाला परमेश्वर होता है। साधनों दास की किताब जगत कहानी पढ़ करके बंदोबस्त करो भाइयों, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। सो इस बात का इंसाफ क्या चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। देवता लोगों, जय परमेश्वर।